नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो के आज के एडिशन में सबसे पहले बात अमेरिका और रूस के बीच हुए हवाई भिड़ंत की करने जा रहे हैं। अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस के लड़ाकू विमान सीरिया में अमेरिका के फाइटर जेट के पीछे पड़ गए थे। एक बार नहीं, दो बार अमेरिका ने इंटरसेप्ट करने वाला वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका का यह दावा है कि उसके और रूस के लड़ाकू विमान बस 500 फीट के फासले पर थे। विमानों के इतने नजदीक पहुंचते ही वहां पर खलबली मच गई। आसमान में रूस और अमेरिका की टक्कर। रूस के फाइटर जेट ने आसमान में अमेरिका के लड़ाकू विमान को घेर लिया। अमेरिका और रूस के विमानों में यह भिड़ंत सीरिया के आसमान में हुई। सवाल है, क्या सीरिया तक फैलने वाला है रूस और यूक्रेन का युद्ध? यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बहुत हाई है। इसी बीच अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये वीडियो जारी किया। सीरिया के आसमान में ये भिड़ंत कब हुई, क्यों हुई? क्या रूस अब अमेरिका से सीधे जंग के मूड में आ गया है? सीरिया के आसमान में जब रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए, फिर क्या हुआ? इसे देखने से पहले आपको रूस और नाटो के लड़ाकू विमानों ने कैसे आसमान में दो हाथ किए, इससे देख लीजिए। खबर के मुताबिक रूस के 3 लड़ाकू विमान नाटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के विमानों का एक्शन इतना आक्रामक था कि लगा जैसे रूस ने एस्टोनिया पर हवाई हमले की तैयारी कर ली है। खबर के मुताबिक 1 महीने में ये तीसरी बार है जब रूस के लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरते देखे गए। लेकिन इस बार नाटो के विमानों ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ कर ही दम लिया। सवाल है, क्या रूस अमेरिका के साथ साथ नाटो से दो हाथ करने को बेकरार हो गया है? एस्टोनिया के करीब रूस के लड़ाकू विमानों को गरजाकर पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के लड़ाकू विमानों की आसमान में इस तीसरी भिड़ंत को देख लीजिए। आसमान में यह आमना सामना रूस और ब्रिटेन के विमानों के बीच हुआ, वो भी रूस और यूक्रेन के करीब काला सागर के ऊपर। हुआ ये कि आसमान में ब्रिटेन के जासूसी विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए। न सिर्फ पीछे पड़ गए, बल्कि रूस के फाइटर पायलट ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल भी दागे। फिर क्या हुआ, इसकी भी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस के विमान क्यों जंग जैसा रुख अख्तियार कर लिए हैं, इसे जान लेना जरूरी है। हाल में सीरिया के आसमान में रूस के Su-35 फाइटर जेट की अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 से भिड़ंत हुई। वहीं दूसरी ओर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के पास रूस के 3 फाइटरों को आगे बढ़ते देख नाटो के विमान उनके पीछे पड़ गए। तीसरी घटना काला सागर के ऊपर की है, जहां ब्रिटिश वायुसेना के जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को रूस के Su-27 विमान ने भागने पर मजबूर कर दिया। रूस की वायुसेना के हालिया इन तीनों भिड़ंत पर गौर करें तो एक समानता साफ साफ दिख जाती है। रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका, एस्टोनिया और ब्रिटेन के साथ भिड़े। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। एस्टोनिया यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद में अपने हथियारों के गोदाम के मुंह खोल रखे हैं। अमेरिका, एस्टोनिया और ब्रिटेन तीनों नाटो के सदस्य देश हैं। तीनों यूक्रेन के मददगार देश हैं और रूस के दुश्मन नंबर 1। ऐसे में
सवाल उठता है, क्या रूस अब खुलकर नाटो से जंग लड़ने पर उतारू हो गया है? क्या नाटो या कहीं की अमेरिका से भिड़ने के लिए वो यूक्रेन युद्ध का विस्तार सीरिया तक करने की तैयारी कर ली है? ये सवाल इसलिए भी बड़े बन गए हैं क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि रूस के विमानों ने सीरिया के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट को 2 बार इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस का पायलट अमेरिकी जेट के 2000 फीट के दायरे में आ गया था, जो अमेरिका और रूस के बीच तय प्रोटोकॉल को तोड़ने वाला है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कोरेला ने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार सीरिया तक कर सकता है। सीरिया में रूस और अमेरिका के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। अमेरिका ने इस भिड़ंत को 2 अप्रैल का बताया है। अमेरिका के मुताबिक रूस का सुखोई 35 विमान मिसाइलों से लैस होकर अमेरिका के F-16 विमान को इंटरसेप्ट करने में लगा था। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ग्रीन केविच के बयान के मुताबिक रूस का सुखोई 35 अमेरिका के F-16 विमान के 500 फीट के दायरे में आ गया था, यानी अमेरिका और रूस के बीच युद्ध सिर्फ 500 फीट ही दूर था। दावा तो यहां तक है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सीरिया के ऊपर रूस के विमानों ने अमेरिकी जेट्स को 2 अलग-अलग मौकों पर इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका ने उन दोनों मौकों का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका का दावा है कि सीरिया में 1 मार्च से रूस की सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल का कहना है कि रूस के जंगी जहाजों ने 2023 में 1 मार्च से 19 अप्रैल के बीच सीधे सीरिया में गठबंधन के कब्जे वाले इलाकों में उड़ान भरी है। अमेरिका और रूस के बीच 2019 से प्रोटोकॉल लागू है। वहीं सीरिया से 4500 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में रूस के 3 लड़ाकू विमान नाटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। रूस के इन तीनों विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। रूस के विमानों को जवाब देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। रूस के विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उस इलाके में पहुंच गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से वापस चले गए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नाटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सबेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नाटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नाटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस की यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भारी पड़ सकती है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन लगता है कि रूस नाटो से भी दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि नाटो की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं। ऐसी ही भिड़ंत रूस और ब्रिटेन के विमानों के बीच हुई जब काला सागर के ऊपर आसमान जंग का मैदान बन गया। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे। वो तो ऐन वक्त पर मिसाइल दगा दे गई, वरना रूस की मिसाइल ब्रिटेन के जासूसी विमान को खाक में ही बदलकर दम लेने वाली थी। गनीमत ये रही कि लड़ाकू विमान से फायर की गई मिसाइल तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही गिर गई। अगर रूस की मिसाइल ने ब्रिटिश खुफिया प्लेन को मार गिराया होता तो आज युद्ध की तस्वीर कुछ और ही होती।
रूस का सुखोई 27 काला सागर इलाके में नियमित गश्त लगा रहा था। इस दौरान उसे ब्रिटिश वायुसेना का RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान नजर आया। दावे के मुताबिक ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट ब्रिटेन से टेक ऑफ करके यूक्रेन सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। उस वक्त RC-135 में ब्रिटिश वायुसेना के 30 ऑफिसर्स और टेक्नीशियन मौजूद थे। RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को हवा में रेडिएशन के स्तर को मापने में महारत हासिल है। दावे के मुताबिक उस वक्त भी RC-135 यही काम कर रहा था। वो काला सागर के इलाके में परमाणु गतिविधि का सुराग ढूंढने में लगा था। तभी वो गश्त लगा रहे रूस के Su-27 की नजर में आ गया। अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे रूस के लड़ाकू विमान को उसके कमांड सेंटर से ब्रिटिश खुफिया विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया। इसके बाद रूस के Su-27 के पायलट ने ब्रिटिश RC-135 पर एक मिसाइल फायर कर दी। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक रूस के Su-27 पायलट को जमीन पर मौजूद एक रडार ऑपरेटर ने ब्रिटिश विमान के बारे में बताया था, लेकिन Su-27 विमान के पायलट ने उसका गलत मतलब निकाला। रूस के पायलट को लगा कि उसे ब्रिटिश विमान पर मिसाइल फायर करने की इजाजत है। इसके बाद रूस के पायलट ने ब्रिटिश जासूसी विमान पर निशाना साधा और एक मिसाइल फायर कर दी। गनीमत ये रही कि मिसाइल में खराबी आ गई और तीसरा विश्व युद्ध टल गया। लेकिन रूस की ये भिड़ंत अब काला सागर और बाल्टिक सागर के मीलों का फासला तय कर सीरिया तक पहुंच गई है, जहां रूस के साथ साथ अमेरिका की भी फौज रहती है। यहां अगर रूस और अमेरिका के विमान आपस में भिड़ गए तो तीसरे विश्व युद्ध का टलना नामुमकिन हो जाएगा।